हमारा तो बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड रहा है बहुत अरसे से, और अभी भी यही है कि जंगों का तो कोई फायदा होता नहीं, ना ही उनका कोई नतीजा निकलता है। तो बेसिकली तो आपको एट द एंड ऑफ द डे नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के बातचीत से मसले को हल करना चाहिए। ये वो प्रिंसिपल स्टैंड है जिसको इंडिया किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं है। और खास तौर पे मोदी साहब का तो आपने देखा है कि जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, नेगोशिएशंस के और कोऑपरेशन के, चाहे वो बायलैटरल या मल्टीलैटरल वेन्यूज हो, उनको वो बिल्कुल एक के बाद एक को लपेटते चले जा रहे हैं और किसी सूरत गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो ये बहुत ही एक अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट हमारी स्ट्रेंथ की वजह से हुई है। हमने बहुत इस दफ़ा एग्रेसिवली सारी दुनिया को ये बताया था, हमेशा भी बताते हैं, लेकिन वो इतने रिसेप्टिव नहीं होते। इस दफ़ा ज़्यादा रिसेप्टिव थे कि हम किसी सूरत ये पहलगाम वाक़े में हमारा कोई हाथ नहीं है, और हम बिल्कुल अब ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहे और पाकिस्तान के सर पे उनको ठोकता रहे। और लेकिन आपने हठधर्मी उनकी देखी, और फिर आपने हमारा जवाब भी देखा, और ख़ास तौर पे जो हमने एज अ कौम अपना एक रिजॉल्व दिखाया है, यूनिटी दिखाई है, और जिस तरीके से हमारी अफवाज पर्टिकुलरली एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया है, तो अब वो मजबूर हो गया है घुटने टेकने पे और थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इसमें मैं अगर आपकी इजाजत हो तो जी जी बहुत ब्रीफली एक दो बात अर्ज करना चाहूंगी। देखिए, ये जो हमने अपना थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ की झलक दिखाई है, इससे बहुत ज्यादा हमें फायदा हुआ है। ना सिर्फ हमें मिलिट्री सुपीरियॉरिटी अब हमारी एस्टैब्लिश हो गई है, खास तौर पे कन्वेंशनल वॉर में, पहली बात। सेकेंडली, जो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि कश्मीर हमारा कोर इशू है, ये एक इंटरनेशनल इशू है, ये यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडे पे है, इस पे दुनिया तवज्जो दे और इसका हल कराए, क्योंकि मजलूम कश्मीरी हर रोज उनका खून बह रहा है और दुनिया नहीं सुन रही थी। और इंडिया हठधर्मी से कहता था कि जी ना हम इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, और ना ही ये अब पाकिस्तान का मसला है, ये तो इंडिया का अटूट अंग है और ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो आज वही इंडिया थर्ड पार्टी नेगोशिएशन पे भी राजी हो गया है, और उनकी इस भोंडी जो उन्होंने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसकी वजह से हमारा कोर इशू जिस पे बिल्कुल बात करने को इंडिया तैयार नहीं था, वो दोबारा उसको बहुत ज्यादा तकवीत मिली है, और वो दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे भी जिंदा हो गया है। और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बशमूल अमेरिका, जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये मानने पे मजबूर हो गए हैं कि ये एक कोर इशू है, और इसके हल के बगैर इस खित्ते में अमन नहीं होगा, और इस खित्ते का अमन ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। तो आई थिंक हमारी हर फील्ड पे बहुत ज्यादा पजीराई हुई है, और हमारी विक्ट्री हुई है। अब देखना ये है कि हम इस डायलॉग में किन टीओआरस के इसके टीओआरस क्या होंगे, और हम ये नहीं चाहेंगे कि वो सिर्फ इस एक 2 हफ्ते की जो हमारी कशीदगी थी उसके बारे में बात। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम जो इश्यूज इंडिया के साथ हैं उन पे ना सिर्फ बात हो, उनका हल निकले, उस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की गारंटीज हो, और हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पे जो वो शरारतें इंडिया करता रहता है, इंडिया को सख्ती से उस पे अमल करने पे उसको मजबूर किया जाए। और दूसरा ये कि कोई ऐसा कोई कमीशन जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिसमें ये इंडिया ने जो एक वतीरा बनाया हुआ है कि वो जहां मर्जी चाहता है अपने लोगों को मार देता है और पाकिस्तान पे इल्जाम डाल देता है, कि अब हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब तो ये एस्टैब्लिश हो चुका है, कनाडा में जो उन्होंने किया, अमेरिका में किया, उनके ऑस्ट्रेलिया ने उनके डिप्लोमेट्स निकाल दिए, यूके ने निकाल दिए, कि
इंडिया इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। हमारी तो वो नहीं सुनते थे कि जी ये हमारे मुल्क में को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे ये बलूचिस्तान में भी और अफगानिस्तान के थ्रू ये सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, और पाकिस्तान के लोग जिन्होंने 90,000 लोगों की कुर्बानी दी है, और बदनाम भी ये हमें करते हैं स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट। तो आई थिंक उसका भी भांडा फूट गया है। बिल्कुल, उसका भी भांडा फूट गया। मैडम हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगा। अभी जो सिचुएशन बनी है, हम डे वन से ये हमारा स्टांस रहा है कि मसला कश्मीर का हल किए बगैर इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता। अब हम तो ये आलमी सतह पर ये आवाज़ उठाते रहे, लेकिन इसका हल नहीं किया गया। अब ट्रंप की जानिब से जो बयान सामने आया है कि मसला कश्मीर का हल निकालना है, अब आपको लग रहा है कि अब जो सिचुएशन बन गई है, भारत को जिस तरह मुंह तोड़ जवाब भी मिला है, तो अब इसका कोई हल निकलेगा? और जो 2019 का जो इसका फैसला है, इसने जो आर्टिकल 370 और 35A का जो निफाज किया और कश्मीर की जो हैसियत का खात्मा किया गया, उस फैसले से ये बैकफुट पे होते हुए दिखाई देंगे आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा एक कुरान की आयत से, एंड देन आई विल फोकस ऑन के जब भारत ने पाकिस्तान को बढ़के लगाई थी, उससे 4-5 दिन में जहाँ पे अभी हम खड़े हैं क्या चेंज आई है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। इसमें सूरत आदियात है, वल-आदियात दबहन फल-मूरियात कदहन फल-मुगीरात सुबहन वसन्न बिही नकवन वसतन बिही जमा। ये इसमें एक क्लिप भी चल रहा है मौलाना कादिर जी साहब। मैं आई थिंक तवज्जो मबसूस कराना चाहिए। कई दफ़ा कोई नेक आदमी बात कर रहे तो बड़ी देर बाद हमें समझ आती है, और इसमें बेसिकली अल्लाह ताला खुद कसम दे रहा है कि अगर आप ईमान से लबरेज हैं, आपके हार्ट्स, और आप एक जस्ट कॉज के लिए मूव करते हैं दुश्मन के खिलाफ और के हार्ट को जाके अटैक करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर इसमें कामयाबी